फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए क्लास 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें लगभग एक दो मैथ बताएंगे, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा। उस टाइप से रिलेटेड आप सारी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप लोग आज मैं एनसीईआरटी का 1.1 से शुरू करूंगा। ये सीरीज लगभग जब तक एनसीईआरटी खत्म नहीं हुआ, जब तक पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो आपको पास जाती रहेगी। तो इससे पहले मैं बताया है वीडियो रियल नंबर का जो थ्योरी क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे, पिछले वीडियो पे जाकर देखें कि रियल नंबर में क्या बनाया है। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ क्या चीज की एक्सरसाइज 1 की निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें या ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिया, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि ए 35 और कितना है 225, इसमें से बड़ा कौन है? तो ये 225 बड़ा है और ए क्या है 135 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो यहां मान लेंगे क्या है 25 और बी मान लेंगे कितना 135। तो यहां चलते हैं केस नंबर 1 से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले नहीं प्रयोग कर सकते हैं, पहले जो छोटी संख्या रहता है उससे भाग दिया जाता है। 135 को डिवाइड देते हैं 225 को, तो कितना मरते लगाएंगे, एक मरते, ये हो जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, एक टंगुटी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले केस नंबर 1 नहीं लिखे, केस नंबर 1 यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान कितना 225 बराबर बी का मान 135 गुने क्यू का मान 1 प्लस आर का मान कितना 90। यहाँ लिखेंगे शेष 90 आया, 0 नहीं आया, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 90 आया है। तो इस बार क्या करेंगे 90 से भागा देंगे कितने, किसमें 135 में, तो 90 से भागा देना 135 में, तो 90 दूनी होता है 180, तो ज्यादा हो जाता है तो एक मर्ते लगाएंगे। तो ये हो गया कितना, और थोड़ा लेफ्ट साइड लिखता हूँ, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 होगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 90 से डिवाइड देंगे 135 में, तो ये हो गया एक मरते 90, ये 5, ये हो गया 13, 13 में से 5 गया 10, 11, 12, 13, ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। और यूक्लिड विभाजन परिमेयका में कहा गया है क्या चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान होता है 135 दिया गया है और बी का मान 90 है और क्यू का मान, तो सर ए और बी और क्यू क्या है, तो मैंने कहा गया ये भाज्य भाजक गुने भागफल प्लस शेष पढ़ाए पिछले चैप्टर में, मैंने पिछले वीडियो में दिखाए हैं। क्यू का मान हो गया 1 और आर का मान हो गया कितना 45। यहाँ शेष 0 नहीं आया, शेष आ गया कितना 45। फिर लिखेंगे केस नंबर कितना, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। केस नंबर 3, और केस नंबर 3 में 45 से भागा देना 90 में, तो 45 से भागा देना 90 में, तो 2 मरते 45 दूनी कितना होता है 90, कट गया। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका कहता है क्या चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान हो गया 90 और बी का मान हो गया 45 और क्यू का मान हो गया 2, देख सकते हैं ए का मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और आर का मान आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे शेष इक्वल टू 0। अब कह सकते हैं कि शेष आ गया कितना 0, तो यहाँ कह सकते हैं क्या चीज कि 135 और 225 का HCF 135 और 225 का HCF कितना आ गया 45, कितना आ गया 45 आ गया। ये हो गया आप लोग का क्या चीज आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग 2 क्वेश्चन हम दिए और ये दोनों आप लोग बना सकते हैं। तो अगला टाइप का, ये दोनों टाइप जो सेम है तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। तो अब हम बताते हैं नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक क्या होता है पूर्णांक होता है। तो यहां लिख सकते हैं क्या q एक पूर्णांक है, q एक क्या है
पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, तो लिख देंगे Q एक पूर्णांक है, तो Q इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब सभी पे रखना है, 1 2 3 सब पे रख रख देखते हैं विषम संख्या आता है कि सम संख्या आते हैं। तो सबसे चलते पहले 6Q प्लस 1 पे रख रहे हैं, ठीक है। इसमें केस नंबर 1 Q के मान पहले रखेंगे कितना 1, तो 6 गुने 1 प्लस 1 तो हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। 7 कौन संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अगला रखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में रखते हैं Q का मान कितना 2, तो हो गया 6 गुने 2 प्लस 1, 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। 13 कौन संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अगला रखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या रखेंगे, केस नंबर 3 में रखेंगे Q के मान कितना 3, तो हो गया 6Q, तो Q के मान 3 प्लस 1, बोल सर ये 3 कहां से आ रहा है, तो अपने मन से रख रहे हैं, जहां Q एक पूर्णांक है तो Q का मान 6Q प्लस 1, तो 6 18, 18 प्लस से कितना होता है 19, उसी 19 कौन संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अगला हम रख रहे हैं कितना, फिर रखेंगे 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 रख रहे हैं। फिर रखेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1 में Q का मान रखेंगे 1, तो 6 गुना 1 प्लस 3, तो हो जाएगा 6 और 1 7, 6 गुना 1 6 और 6 और 3 9, 9 कौन संख्या भाई, विषम संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में Q का मान कितना डालेंगे 2, तो हो जाएगा 6 गुने 2 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 कितना हो गया, ये हो गया 15। 15 कौन संख्या भाई, विषम संख्या है, 15 कौन संख्या है, विषम संख्या। अगला केस नंबर 3 चलते हैं, तो केस नंबर 3 में Q का मान कितना डालते हैं 3, तो हो गया 6 गुने 3 प्लस 3 छोटिया 18, 18 3 कितना होता है 21, 21 कौन संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अगला चलते हैं केस नंबर कितना, केस नंबर नहीं, अगला है 6Q प्लस कितना 1, 6Q प्लस 1 आ रहा है, तो यहां रखेंगे केस नंबर 1 पहले। केस नंबर 1 में रखेंगे Q का मान कितना रखेंगे, Q का मान 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 6 गुना 1 प्लस 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है तो 5, तो हो जाएगा 6 प्लस 5 हो गया कितना 11, 11 कौन संख्या भाई, विषम संख्या। अगला नंबर केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर 2 में Q का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। केस नंबर 2 में Q का मान रखेंगे 2, तो हो गया 6 गुने 2 प्लस 5, 6 दूनी 12 प्लस 5 हो गया कितना 17, 17 कौन संख्या भाई, विषम संख्या है। अगला रखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर भाई कितना रखेंगे 3 रखेंगे, Q का मान कितना रखेंगे 3, तो हो गया 6 गुने 3 प्लस 5 छोटिया 18, छोटिया 18 और प्लस 5, 18 5 कितना होता है 23, 23 भी कौन संख्या भाई, विषम संख्या। ये सब आ रहा है विषम संख्या, अतः कह सकते हैं कि अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 कौमा 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है भाई, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते रहो। ये बाद में आया तब आता है 2 से बाद 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसे मार्च कर सके, अधिकतम करा है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन बड़ा लंबा लेने से कोई टेंशन आप लोगों को नहीं है, सीधे समझना, जब अधिकतम बोले, जब अधिकतम बोले तब, जब अधिकतम बोले तब HCF निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो किन किन निकालना है, 616 HCF 616 का निकालना है, किसके साथ, 32 सदस्यों के साथ, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कहा गया इक्विलिब्रियम विभाजन का है या फिर लोगरिथम, कोई नहीं, आप लोग जिस विधि से निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। 32 से HCF निकालते हैं 616 में, तो 32 का पहाड़ा कितना मतलब पढ़े किया जाए कितना
16। तो सबसे पहले एक मरते पढ़ते हैं 32, ये हो गया कितना 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, अब उतारते हैं कितना 6 को। अब कितना मरते लगाएंगे 32 को, तो 32 गुने 8 8 8 24, 9 9 27 कर सकते हैं 9, ये हो गया कितना 9 मरते लगाएंगे, तो हो गया 9 दूनी 18 हाथ में 1, और हो गया 9 9 27 27 1 28, क्या मरते लगाए 9 मरते, तो 288 आया। ठीक है, अब आ गया 8 8 16, 8 8 आया, और ये कटम कुटी भी कटम कुटी, फिर भागा देंगे 8 से कितना में 32 को, 8 चौक 32 कट गया। अर्थात कहने का मतलब अधिकतम संख्या यहाँ लिख देंगे कि 8 होता 6 से HCF 616 और 32 का कितना आ गया 8, अतः यहाँ लिख देंगे कि अधिकतम संख्या उस स्तंभ में अधिकतम संख्या, अतः स्तंभ में कैसे लिख सकते हो, स्तंभ में अधिकतम सेनों की संख्या, अधिकतम सेनों की संख्या, अधिकतम सेनों की संख्या कितनी है 8। इसको आसानी तरह से बताया, लेकिन बड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन लिखा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा सा माध्यम में ये हल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया।